गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण पाठ 4 शब्द विचार नामक पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। क्या करेंगे? शब्द विचार के बारे में जो हम पाठ पढ़ चुके हैं, शब्द की परिभाषा, शब्द के भेद और शब्द के प्रकारों के भी भेद जो हम जान चुके हैं, आज उस पाठ के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। एक बार वापस शब्द की परिभाषा और उसके भेदों के नाम हम दोहरा लेते हैं कि किस प्रकार शब्द की परिभाषा के बारे में हम जाने थे कि वर्णों के सार्थक समूह या दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। शब्द को चार भागों में विभाजित किया गया है कि कौन कौन से हैं? प्रयोग के आधार पर, रचना अथवा व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर तथा स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर। तो इस प्रकार हमने इनके भेद और शब्द के बारे में जाना है। अब हम आज करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क्या है प्रश्न नंबर 1 हमारा? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जो बहुविकल्पनात्मक प्रश्न है, हमें उनमें से सही उत्तर छांटकर उस पर सही का निशान लगाना है। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा, भारतीय भाषाओं अथवा बोलियों से हिंदी भाषा में आए शब्द क्या कहलाते हैं? जो हमारी भारतीय भाषा और बोलियों से, जो हमारी हम आपस में बातचीत करते हैं, उन बोलियों से जो शब्द आए हैं, भाषा में जो शब्द आए हैं, उसे क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। इनमें से हमें सही उत्तर का विकल्प चुनना है कि कौन सा है। हमारा है देशज शब्द। सही उत्तर क्या है? देशज शब्द। भारतीय भाषाओं अथवा बोलियों से हिंदी भाषा में देशज शब्द आए हैं। जो देसी शब्द होते हैं हमारे, वो हमारी बोलियों के कारण आए हैं। अगला प्रश्न हमारा, संस्कृत भाषा के जो शब्द अपने मूल रूप में ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, वह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमने परिभाषाओं को अच्छे से समझा था, रीड किया था। अब हमें पता होना चाहिए किसकी परिभाषा है। जो संस्कृत भाषा से हम हिंदी भाषा में शब्दों को ग्रहण करते हैं, ज्यों के त्यों हम उनको अपनी हिंदी भाषा में रख देते हैं, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से शब्द होते हैं हमारे। तो हमारा सही उत्तर है तत्सम शब्द, जो कि तो हमारी हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न, जिन शब्दों की रचना दो सार्थक शब्दों के योग से होती है। क्या बताया गया है? जिन शब्दों की रचना दो सार्थक शब्दों से के योग से होती है, उन्हें कहते हैं। क्या बताया गया है? कि जिन शब्दों की रचना दो सार्थक शब्दों के योग से, तो योग से क्या होता है? जो सही अर्थों में दो शब्दों के योग से जो शब्द बनता है, वह क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। अब हमें परिभाषा को अच्छे से समझना है कि क्या कहना चाह रहा है उस परिभाषा के बारे में, कि वह किसकी परिभाषा है। तो यह हमारी यौगिक परिभाषा। दो सार्थक शब्दों के योग से, मतलब उनके योग से, मेल से जो बन रहा है, यौगिक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? यौगिक शब्द। उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। सही उत्तर हुआ हमारा यौगिक। इस प्रकार हमारे बहुविकल्पनात्मक प्रश्न उत्तर पूरे हुए हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क्या है हमारा प्रश्न नंबर 2? सही गलत, सही पर सही वाक्य है तो उस पर हमें सही का निशान लगाना है, और गलत वाक्य लिखा हुआ है तो उस पर गलत का चिन्ह लगाना है। तो देखिए, हम वाक्यों को पढ़ते हैं कि सही है या गलत है। पहला वाक्य हमारा, विकारी शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण विकार उत्पन्न होता है। विकारी शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण विकार उत्पन्न होता है, अर्थात इन वचनों के कारण उनमें परिवर्तन आता है या नहीं। तो ये हमें इस कथन से ज्ञात होना चाहिए कि हमारा कथन सही है या गलत है। यह वाक्य हमारा बिल्कुल सही है, सत्य है। तो हम इसके आगे इस बॉक्स में कैसा निशान लगा देंगे? सही का निशान।
चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य है हमारा, क्रिया विशेषण विकारी और संज्ञा अविकारी शब्द होते हैं। क्या हमने विकारी शब्द के भेद पढ़े थे 4 और अविकारी शब्द के भेद पढ़े थे, तो क्या हमारे ये सही है? ये उल्टे शब्द लिखे हुए हैं। क्रिया विशेषण तो अविकारी शब्द का है और संज्ञा विकारी शब्द का है। तो इस प्रकार ये हमारा कथन क्या है? गलत। तो हम इस बॉक्स में किसका चिन्ह लगाएंगे? गलत। अगला वाक्य है हमारा, रूढ़ शब्दों को खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़, जो हमने 3 शब्द भेद पढ़े थे, किसके पढ़े थे? ये रचना के आधार पर जिसके हमने प्रकार पढ़े थे 3, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो उसमें बताया गया रूढ़ शब्दों को खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। उसे तो विभाजित किया जा सकता है, उसे बांटा जा सकता है, उसके टुकड़े किए जा सकते हैं। तो ये हमारा कथन क्या है? गलत है। तो हम इसके बॉक्स में चिन्ह लगाएंगे गलत। इसी प्रकार हमारा शब्द अगला वाक्य है, तत्सम संस्कृत के हिंदी में प्रयुक्त शब्द होते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के हिंदी में प्रयुक्त शब्द होते हैं। तत्सम शब्द हमारे ज्यों के तो हिंदी में प्रयुक्त कर दिए जाते हैं, तो उस क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो ये हमारा कथन क्या है? सत्य है। तो हम इसके बॉक्स में सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य हमारा, तद्भव शब्द तत्सम शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप है। तद्भव शब्द तत्सम शब्दों का क्या बिगड़ा हुआ रूप है? उसको बिगाड़ दिया तब वो तद्भव रूप कहलाते हैं? नहीं, यह वाक्य क्या है हमारा? गलत। यह कथन गलत है, तो इसमें गलत का चिन्ह लगाएंगे। अब हमारा है, इस प्रकार हमने सही और गलत वाला प्रश्न हमने पूर्ण किया है। अब हमारा है प्रश्न नंबर 3। क्या है? प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से अविकारी तथा विकारी शब्दों को अलग अलग कीजिए। कुछ शब्द दिए हुए हैं हमारे पास विकल्प में, उनमें से सही विकल्प चुनकर हमें विकारी शब्द के विकारी शब्द की लाइन में लिखने हैं और अविकारी शब्द के हमें अविकारी शब्द में लिखने हैं। तो इस प्रकार हमारे पास शब्द दिए हुए हैं, तो हमें उनमें से छांटना है विकारी शब्द। सबसे पहले हम विकारी शब्द छांटेंगे। ताजमहल क्या है हमारा? विकारी शब्द। लता क्या है? विकारी शब्द। और बुढ़िया हमारा शब्द है विकारी। और युवक शब्द जो परिवर्तित हो जाते हैं, संज्ञा लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। तो इनमें देखिए लिखा हुआ है, तो ये इनमें एक वचन बहुवचन इनके अनुसार ये परिवर्तित हो सकते हैं। लिंग के कारण किसी भी अनुसार ये परिवर्तित होने वाले शब्द हैं। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? ताजमहल, लता, बुढ़िया, युवक, बालक और नर। इस प्रकार ये शब्द क्या है? विकारी शब्द। अब हम अविकारी शब्द उसे कहते हैं जिन शब्दों में किसी भी क्रिया विशेषण सर्वनाम इनके होते हुए कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो शब्द क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता है। देखिए अरे संबोधन वाक्य शब्द है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु, यद्यपि, किंतु, एवं, क्यों, इनमें से हमने विकारी शब्द विकारी की लाइन में लिखे हैं छांटकर, और अविकारी शब्द अविकारी। एक बार पुनः दोहरा देती हूँ। विकारी शब्द में आएंगे ताजमहल, लता, बुढ़िया, युवक, बालक, नर। अविकारी शब्द है हमारा अरे, परंतु, यद्यपि, किंतु, एवं, क्यों। ये शब्द क्या है हमारे? अविकारी शब्द। ऊपर वाले विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इस प्रकार हमने आज प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 आज की कक्षा में हमने पूर्ण किए हैं। तो बच्चों, आज आपका गृह कार्य है पाठ 4
के पेज नंबर 27 पर प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 को, इन तीनों प्रश्नों को आपको कॉपी में सुंदर लेख में यह कार्य पूर्ण करना है। किस प्रकार करना है? सुंदर लेख में करना है। यह आवश्यक नहीं कि जैसे प्रश्न नंबर 1 में ये विकल्प दिए हुए, आपको सीधा प्रश्न लिखना है और उसका उत्तर लिखना है। हमें कॉपी में इस तरीके से निशान नहीं लगाने हैं, सिर्फ हमें उनका उत्तर देना है। तो इस प्रकार हमें इन प्रश्नों को पूर्ण करना है। सुंदर लेख में मात्राओं का ध्यान रखते हुए कार्य पूर्ण करें।